वो सब दिखाने के लिए, वो दिखावा, इसी गलतफहमी में हम रहे, इसी गलतफहमी में हम हिंदू रहे आज तक कि वो कैंडल मार्च वो उनका दिखावा है और कुछ नहीं है। कल क्या बोले कि ये पाकिस्तान के मिलिटेंट है, अब दो कश्मीर के हैं दो पाकिस्तान के हैं, आज नहीं है। देखो आप मुझे बताओ, 35 साल हमको विस्फासित हो गए हैं, मैं भी एक विक्टिम हूँ। मेरा पिताजी को मार दिया 29 जुलाई 1990 में। वो खाली टूरिज्म के लिए आते हैं भैया, नोट कमाने के लिए और कुछ नहीं, उनको कोई दर्द नहीं है, वो बस टूरिज्म के लिए पैसा 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 पैसा। आज देखो, आज एक प्रेस रिपोर्टर कौन से रिपब्लिक टीवी की बहन एक थी, उसके साथ देखो क्या क्या बदतमीजी किया। झटका उनको सबक देना है। और जब तक आप फुल पावर्स आर्मी को नहीं दोगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ के तो वो मुसलमान कह रहे हैं कि भाई ये हमारे मेहमान थे, हम उसका समर्थन नहीं करते। वो खाली टूरिज्म के लिए आते हैं भैया, नोट कमाने के लिए और कुछ नहीं, उनको कोई दर्द नहीं है, वो बस टूरिज्म के लिए पैसा 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 पैसा। आज देखो, आज एक प्रेस रिपोर्टर कौन से रिपब्लिक टीवी की बहन एक थी, उसके साथ देखो क्या क्या बदतमीजी किया, क्या 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 बदतमीजी किया। और आप इसको दर्द समझते हो? आप वो बस उनको बिजनेस, आओ पैसा खर्च करो जाओ, या अगर टाइम मिले तो टिक टिक करो, गोली मारो, बस और कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है लाल चौक पे उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। भैया वो सब दिखाने के लिए, वो दिखावा, इसी गलतफहमी में हम रहे, इसी गलतफहमी में हम हिंदू रहे आज तक कि वो कैंडल मार्च वो उनका दिखावा है और कुछ नहीं है। और मीटिंग तो ठीक। सर, ये टारगेट किलिंग का जो पाकिस्तान का दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान कर रहा है, क्या इसमें नहीं लगता कि यहाँ के मुसलमान उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं? ये देखो, मैं आपको बता दूं भाई साहब, अब कल क्या बोले कि ये पाकिस्तान के मिलिटेंट है, अब दो कश्मीर के हैं दो पाकिस्तान के हैं। पहले बोल रहे वो पुलवामा का है, अब बोल रहे अनंतनाग का है। देखो, मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका, 90 से मैं बोल रहा हूँ, मैं दर्द जानता हूँ। मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, मैं एक सनातनी हिंदू कि जब उनको अंदर से पन्ना देना बंद होगा तभी हालात सुधरेंगे, चाहे ये कितना भी जोर चोटी लगा दे। अंदर से अंदर उनके लोग जो आज वो बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं। आपके घर में कैसे आ जाएगा कोई, जब आपका पड़ोसी आपका घर नहीं लेगा, जो आपके घर जाएगा? तो कहाँ थे ये 8 दिन वहां पे पहलगाम में रहे हैं, ये जो उग्रवादी है, ये 8 दिन इनको पना क्या कहा? क्या ये भूखे कोई बच सकता है? किसके घर में रह सकते थे? कहाँ रहे? ये इंटेलिजेंस एजेंसी को पहले ये करना है कि ये कहाँ से ला रहे थे। सर, 90 और इसमें क्या अंतर है? जो 90 में हुआ वारदात और जो कल परसों पुलवामा में हुआ, उसमें क्या अंतर है? देखो, इसमें कोई शय नहीं है। जब से मोदी जी आ गए, कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा हूँ, जब से मोदी जी आ गए तो चेंज हो रहा था। ये इन पाकिस्तान को और वहाँ के जो कट्टरपंथी है या यहाँ इंडिया में, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जिम्मेदार किसको मानते हैं, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार या पाकिस्तान? मैं जम्मू कश्मीर सरकार को भी मानता हूँ, पाकिस्तान तो है ही है, और अंदर के लोग जो है, अंदर के लोग जो रास्ता दिखाने वाले, जो इनको शेल्टर दे रहे हैं। पाकिस्तान भी हाई अलर्ट है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं चलो देख लेंगे। हाँ, उस पर पूरा विश्वास है, हमें प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास है, मैं उनसे पूरा सहमत। वो हाँ बिल्कुल कर देंगे, जो मोदी जी बोलता है वो करते हैं। अच्छा, मारने वालों ने कहा कि मोदी जी से बोल देना है, वो क्या संदेश देना चाहते थे? वो ये संदेश देना चाहते हैं कि डराने की कोशिश, समझ गए ना, डराने की कोशिश। उनको ये आज नहीं है। देखो, आप मुझे बताओ, 35 साल हमको विस्फासित हो गए हैं, मैं भी एक विक्टिम हूँ। मेरा पिताजी को मार दिया 29 जुलाई 1990 में। उनका कसूर क्या था? वो टीका करता था, वो हिंदू था, ब्राह्मण था, क्या हमारा कसूर क्या था? ये एक डरपोक, पर भारत नहीं डरेगा। ये पुराना देश नहीं है, ये मोदी का जमाना है, मोदी का जमाना है। मोदी का जमाना है, तभी हिंदुओं को टारगेट करके, चाहे नागपुर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, आज जम्मू कश्मीर हो, मारे जा रहे हैं लोग। ये तो इनकी बौखलाहट बोल रही भाई साहब, ये इनकी बौखलाहट। मैं पहले भी बोल दिया, ये उनकी ये करेंगे जब देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ये इनकी ये करेंगे। पर इसका जवाब अब
खून का बदला खून से ही मिलेगा। जो भी गुनाहगार होगा उसको फांसी लटका दो, लटका सर दो। क्या नाम होगा आपका? चांद जी पंडित, मैं अनंतनाग से हूँ। और जो आपने एक क्वेश्चन पूछा कि 90 और आज में क्या फ़र्क है, हत्याओं में क्या फ़र्क? कोई नहीं है। फ़र्क ये है कि जब 90 में थे तो कश्मीरी पंडित थे वहाँ, तो आतंकवादियों को एक सॉफ्ट टारगेट मिलता था आतंकवाद फैलाने के लिए, कश्मीरी पंडित को मारना। और उसमें से उनके जो लोकल जितने लोग थे वो बड़े खुश होते थे कि आज एक हिंदू को मार दिया, एक कश्मीरी हिंदू को मार दिया। और उनका जो दहशत था, बाकी लोगों पर जो कंट्रोल था उनका, वो बिना उनके नुकसान के उनकी जो वो साजिश थी वो पूरी हो रही थी। एक आपने देखे कितने मैस्कर्स हो गए, कितने कश्मीरी पंडितों को मारा, तब वहाँ के लोगों को दुख नहीं होता था। आज आप जो कश्मीरी लोग, जो आज कश्मीरी मुस्लिम जो आज रो रहे हैं, वो अपना बिजनेस के लिए रो रहे हैं, उनको हिंदू की कोई चिंता नहीं है। आज कश्मीर में 1.25 करोड़ लोग टूरिस्ट आते थे बाहर से, हमारे पूरे देश से। अगर 10,000 रुपये ही एक टूरिस्ट खर्च करता तो करोड़ों की इनकम जो बूस्ट मिलता था टूरिज्म को, वो टूरिस्टों की वजह से हुआ था। तो आज वो जो रो रहे हैं उनका बिजनेस अब ठप हो गया। कोई भी हिंदू कश्मीर बाहर का, हमारे देश का, कश्मीर जाना नहीं चाहेगा। इन कारण था कि कलमा पढ़वाना, नाम पूछ के, धर्म पूछ के। कारण एक ही था कि हिंदू को अलग करना, हिंदू को टारगेट करना, और कोई कारण नहीं था। एक आतंकवाद फैलाने का एक अच्छा सा तरीका है, आप 10 हिंदू को मार दो, उनका काम हो जाता है, आतंकवाद भी हो जाता है, पूरे लोग दहशत में आ जाते हैं। आप एक बात बता दीजिए, वहाँ बहुत लोग थे लोकल भी, एक मारा गया लोकल जो कश्मीरी मुस्लिम था, बाकी वहाँ 200-300 घोड़े वाले थे, उनको तो किसी ने नहीं मारा, उनको किसी ने कुछ नहीं बोला। सिर्फ हिंदू को, जो बाहर से हमारे पर्यटक आए थे, उनको अलग करके उनको मारा गया। तो ये एक बड़ी विडंबना की बात है। और इस टाइम हम ये चाहते हैं, हम 90 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितनी सरकारें आई उनको हमने बोला कश्मीरी हिंदू फिर से बस पाएंगे जिस तरह से बस पाएंगे। देखो हमारी एक डिमांड है कि कश्मीरी हिंदू को वहाँ अलग सेपरेट होमलैंड दिया जाए। अब इस हालात में, इस स्थिति में कोई भी कश्मीरी हिंदू वापस जाने को राजी नहीं है, न जा सकता। हम तो पहले से ही कह रहे थे। ऐसे तो कल बंगाल में भी हिंदू बोलने लग जाएंगे कि मुझे एक अलग दे दो, बाकी मुसलमानों को। नहीं, बंगाल और कश्मीर की परिस्थितियों में फर्क है। बंगाल में 85% हिंदू है, कश्मीर में 1.02% हिंदू है। 65 लाख में से 4.5-5 लाख हिंदू होना, ये तो यहाँ हिंदू मांग रहे हैं कि मुझे अलग कर दो, वहाँ मुसलमान कह देंगे मुझे अलग कर दो। नहीं, वहाँ पर देश के अंदर बहुत। आप एक बात बता दीजिए, अभी हमारा CAA आ गया, इसका क्या कि जो पीड़ित है हिंदू बाहर के कंट्रियों में, उनको यहाँ लाने के लिए वो बच सकते हैं। मुसलमान कहाँ पीड़ित है हिंदुस्तान में, आप बताइए? हिंदू पीड़ित है यहाँ। हम जिसको मरहम पट्टी की जरूरत, क्या संदेश देना चाहते थे इस तरह से गोली मार? संदेश इनको है कि उनको ये कहना कि कश्मीर की हालत, कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं है, अभी भी वो आतंकवाद के गिरफ्त में है। ये संदेश है उनका।